क्या आप जानते हैं भारत के एक वजीर आजम को इंतखाबी जलसे के दौरान एक खुदकुश बमबार लड़की ने मार दिया था। ये कहानी है भारत के छठे वजीर आजम राजीव गांधी की, जिसका कत्ल आज भी भारत की तारीख के सबसे खौफनाक और पुरस्कार वाकयात में शुमार होता है। राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 को भारत के मशहूर सियासी खानदान गांधी खानदान में पैदा हुए। उनके नाना जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले वजीर आजम थे और उनकी वालिदा इंदिरा गांधी भी बाद में भारत की वजीर आजम बने। राजीव गांधी ने अपनी तालीम लंदन और कैम्ब्रिज से हासिल की, लेकिन सियासत में आने का कोई इरादा नहीं था। वो असल में एक पायलट थे और इंडियन एयरलाइंस में मुलाजमत करते थे। उनके छोटे भाई संजय गांधी सियासत में सरगर्म थे, लेकिन 1980 में एक फिजाई हादसे में उनकी मौत हो गई। इसी के बाद राजीव गांधी को सियासत में लाया गया। 1984 में एक और हौलनाक वाकया पेश आया। उनकी वालिदा इंदिरा गांधी को उनके अपने बॉडीगार्ड्स ने कत्ल कर दिया। इसी दिन राजीव गांधी को भारत का वजीर आजम बना दिया गया। उम्र सिर्फ 40 साल थी। भारत के सबसे कम उम्र वजीर आजम बने। इब्तिदाई दिनों में वो एक जदीद सोच वाले, तालीम याफ्ता, नर्म मिजाज लीडर के तौर पर सामने आए। उन्होंने भारत में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन और नौजवानों के लिए तालीमी इस्लाहात शुरू कीं। लोगों को उम्मीद थी कि भारत का नया चेहरा अब दुनिया में उभरेगा, लेकिन जल्द ही उनके गिर्द बदउनवानी के इल्जामात लगने लगे। खास तौर पर 1987 का मशहूर बूफरज स्कैंडल, जिसमें इल्जाम लगा कि भारतीय हुकूमत ने स्वीडन की कंपनी से हथियारों के सौदे में कमीशन लिया। ये स्कैंडल राजीव गांधी की साख के लिए जहर साबित हुआ। 1989 में उन्होंने इंतखाबात हार दिए, लेकिन सियासत से किनारा किश नहीं हुए। वो वापस इक़्तिदार में आने की तैयारी कर रहे थे। 21 मई 1991 वो खूनी दिन। ये तारीख भारत की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। राजीव गांधी एक इंतखाबी जलसे के लिए पहुंचे थे। हजारों लोग वहां मौजूद थे। राजीव लोगों से हाथ मिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और फिर एक नौजवान खातून उनके करीब आई, जिसके हाथ में फूलों का हार था। वो राजीव के करीब आई और अगले ही लम्हे जोरदार धमाका। धमाके ने पूरा इलाका हिला दिया। राजीव गांधी मौका पर ही हलाक हो गए। कातिल कौन थी? तहकीकात से मालूम हुआ कि वो लड़की दनु नामी खुदकुश बमबार थी, और इसका ताल्लुक श्रीलंका के मशहूर बागी ग्रुप LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलैम से था। LTTE एक तमुल अलहदगी पसंद तंजीम थी, जो श्रीलंका के शुमाली इलाकों में अपनी रियासत बनाना चाहती थी। LTTE और भारत का ताल्लुक 1980 की दहाई में LTTE और भारत के ताल्लुकात पेचीदा हो गए थे। शुरू में भारत ने इस ग्रुप की पाशिदपनाही की, लेकिन बाद में श्रीलंका के साथ अमन मुआहदा लंका अकॉर्ड 1987 के बाद भारत ने अपनी फौज श्रीलंका भेज दी ताकि जंग खत्म हो सके। LTTE को लगा कि भारत ने उनसे गद्दारी की है। भारतीय फौज ने उनके खिलाफ कार्रवाइयां की, जिसमें सैकड़ों तमुल बागी मारे गए। इसीलिए LTTE ने फैसला किया कि राजीव गांधी को मारकर बदला लिया जाए। तहकीकात और गिरफ्तारियां। कत्ल के बाद भारत भर में गम्स गुस्से की लहर दौड़ गई। CBI ने बड़ी तहकीकात शुरू की। कत्ल के जुर्म में 26 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बाद में 7 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन बरसों बाद उनमें से कई को मुआफ कर दिया गया। ये केस कई सालों तक भारत की सियासत और अदलिया में चलता रहा। बाज़ लोग आज भी मानते हैं कि इस केस के कुछ राज अभी तक छुपाए गए हैं। राजीव गांधी के कत्ल ने भारत को एक बड़ा झटका दिया। उनकी बेवा सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी बाद में सियासत में आए। आज भी कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी का नाम एक अलामत के तौर पर लिया जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी एक बम धमाके में खत्म हो गई। एक ऐसा धमाका जो न सिर्फ उनकी जान ले गया, बल्कि भारत की सियासत का नक्शा भी बदल गया। राजीव गांधी की मौत ने यह सवाल हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्या ताकत, सियासत और जंग में कभी इंसानियत बाकी रहती है? इक़्तिदार की जंग हमेशा खून से लिखी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।